अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ लुकमान रफ़ीक हियर एंड आई एम फ्रॉम द स्क्राइबर कॉलेज। जो आज आपसे बात करने का, मुलाकात करने का मकसद है, दैट इज़ टू डिस्कस द रीसेंट एक्सपोजर ड्राफ्ट्स ऑफ द डायरेक्टिव्स पब्लिश बाय आईकैप। तो आईकैप ने रिसेंटली ये दो डायरेक्टिव्स पब्लिश करी हैं। वन ऑफ देम इज़ द डायरेक्टिव 1.01 और जो दूसरी डायरेक्टिव है दैट इज़ डायरेक्टिव नंबर 1.2। ये दो डायरेक्टिव्स आईकैप ने रिसेंटली पब्लिश करी हैं और आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड ये एक्सपोजर ड्राफ्ट है जो कि आईकैप ने पब्लिश किया। जिन लोगों को एक्सपोजर ड्राफ्ट के बारे में नहीं पता, मैं उनको बताता चलूँ कि एक्सपोजर ड्राफ्ट ऐसा होता है कि वेन एवर लॉ, वेन एवर एनीथिंग, कोई भी चीज़ पब्लिश होती है तो उसको पब्लिश करने के बाद जो है उसका एक फाइनल वर्जन पब्लिक को दिया जाता है, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगर आप उस पर कुछ कॉमेंट करना चाहते हैं तो कॉमेंट करें। दोज कॉमेंट्स विल बी कंसिडर्ड, दे विल बी डिस्कस्ड। अगर कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो अमेंडमेंट्स की जाएंगी और उसके बाद फिर फाइनलाइजेशन होगी स्कीम की। तो खैर एनीवेज, स्टूडेंट्स के दरमियान बड़े जो है ना वो मतलब अजीब सी बातें थी कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई थॉट एक छोटी सी 5-7 मिनट की डिस्कशन कर ली जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस स्कीम। तो मैं आपसे बताता चलूँ कि वेरी सून आई विल बी पब्लिशिंग वन मोर डिटेल्ड वीडियो विद रिस्पेक्ट टू दीज डायरेक्टिव्स। लेकिन इस वक्त फॉर द टाइम बिंग मैं समझता था कि जो करंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, जो कि AFC के हैं, कैफ के हैं, CFAP के हैं, MSA के हैं, उनके जहन में अगर कोई सवालात आ रहे हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस स्कीम को सही तरीके से पढ़ सकें, तो आई थॉट कि मैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर दूँ। तो देखें, पहली चीज़ तो ये कि फॉर दोज ऑफ यू हु आर अवेयर कि आईकैप की जो नई स्कीम है, इस नई स्कीम के अंदर जो मेजरली जो चेंजेस हैं वो चेंजेस कुछ इस तरीके से हैं कि आपका जो AFC है, दैट AFC लेवल हैज़ नाउ बीन रिप्लेस्ड विद अ न्यू लेवल विच इज टर्म्ड एज PRC। इसी के साथ साथ जो आपका कैफ है वो कैफ रिमेन्स द सेम, बट लेकिन अब जो कैफ है नया, उस कैफ के अंदर एक ग्रुप A कर दिया गया है और एक जो है वो ग्रुप B कर दिया गया है। और ग्रुप A के अंदर भी 4 पेपर्स हैं, ग्रुप B के अंदर भी 4 पेपर्स हैं। तो पहले कैफ में 9 पेपर्स हुआ करते थे, वो 9 पेपर्स को अब 8 पेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। CFAP रिमेन्स द सेम, MSA रिमेन्स द सेम। सिर्फ और सिर्फ CFAP 3 का एक पेपर था, उस CFAP 3 का पेपर था बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। उस पेपर को थोड़ा सा चेंज करके एक नया पेपर लाया गया है, उसी की जगह रिप्लेसमेंट थोड़ा अपग्रेडेड बेहतर वर्जन लाया गया है। तो खैर ये बेसिक चेंज है क्वालिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अब नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समझना कि ट्रांजिशन के प्रोविजंस क्या हैं। ट्रांजिशन के प्रोविजंस क्या है, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं कैफ में, AFC में, उन बच्चों का क्या होगा, और एट द सेम टाइम जो है मजीद एक अटेम्प्ट लिमिटेशन है, उसको भी ज़रा समझना ज़रूरी है। तो हम इन दोनों चीज़ों को वन बाय वन ज़रा डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, सबसे पहली चीज़ तो कुछ तरह से कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कैफ को 2 ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट कर दिया गया, विच इज़ ग्रुप A, ग्रुप B। और अगर आप देखेंगे तो ग्रुप A के अंदर इट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 1 FAR 1 जिसको कहते हैं, टैक्सेशन अपनी जगह है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। लॉ का पेपर स्प्लिट कर दिया गया इनटू 2 पेपर्स। सो नाउ पहले जैसे होता था कि एक मर्केंटाइल लॉ का पेपर अलग होता था, कॉर्पोरेट लॉ का पेपर अलग होता था, सेम गोज हियर ऑल्सो। कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ का पेपर अब सेपरेट कर दिया गया, तो 2 अलग अलग पेपर्स हो चुके हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो लॉ के पेपर को डिवाइड बाय 2 कर दिया गया। उसके साथ साथ जो है आपके कैफ के जो टोटल पेपर्स थे वो 9 पेपर्स में से 8 पेपर्स कर दिए गए। तो मेरे हिसाब से ये 7 पेपर्स हो गए हैं टेक्निकली। खैर एनीवेज, CFAP रिमेन्स द सेम। सिर्फ ये पेपर जो था CFAP 3 का, इसमें मैंने आपसे कहा कि चेंजेस आए। MSA रिमेन्स द सेम। तो ये तो स्कीम में कुछ बेसिक चीज़ है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो कुछ रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन है जो नई स्कीम के अंदर है, और वो आई थिंक पहले भी आईकैप ने पब्लिश किए थे एंड दे रिमेन द सेम, विच इज़ के अगर एक स्टूडेंट जो कि कैफ के पेपर दे रहा है तो उस कैफ के पेपर के अंदर सबसे पहले वो ग्रुप A के पेपर देगा, और उस स्टूडेंट को मिनिमम पहली अटेम्प्ट के अंदर 3 पेपर देना ज़रूरी है। अनलेस एंड अनटिल उसके 2 पेपर पास हो गए तो उसको बाकी 2 पेपर देने होंगे, लेकिन मिनिमम 3 पेपर देना उसको ज़रूरी है स्टूडेंट को कैफ के। अच्छा जी, अब सिचुएशन कुछ तरीके से होती है। एक बच्चा कहता है कि यार मैं ग्रुप A के 2 पेपर दूं और मैं फिर ग्रुप B के भी 2 पेपर दे दूं, तो यू कैन नॉट डू इट अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे ग्रुप A के बचे हुए ही 2 पेपर हो, तो फिर तो तुम कर सकते हो कि तुम ग्रुप B के भी पेपर दे सकते हो, वरना अदरवाइज एक प्रॉपर प्रोग्रेशन चलेगा। प्रोग्रेशन क्या चलेगा, पहले ग्रुप A के पेपर होंगे और उसके बाद फिर ग्रुप B के पेपर्स होंगे। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक बात तो ये होगी। अच्छा,
दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिस्कशन हो रही थी मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर कि अटेंडेंस मैंडेटरी कर देगा ICAP। तो इस पूरी स्कीम में मेरी निगाह से तो नहीं गुजरा है कि कहीं भी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट अब मैंडेटरी है। तो जो पहले बात हो रही थी कि आपको रेट में पढ़ना मैंडेटरी हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि इट इज़ देयर इन दिस स्कीम एनी मोर। तो यू कैन स्टडी द वे यू आर स्टडिंग राइट नाउ। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मे बी बिकॉज ICAP ने जो कोविड के दौरान चीज़ें देखी कि स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, हाइब्रिड पढ़ रहा है, प्योरली ऑनलाइन पढ़ रहा है, ब्लेंडेड लर्निंग पे थ्रू पढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ICAP ने देखी। तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ICAP ने शायद ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि यार ये अटेंडेंस का सिस्टम चलेगा नहीं, तो मे बी फ्यूचर में जाके शायद कुछ नई चीज़ लेके आ जाए, बट फॉर द टाइम बिंग अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि पहले आपको पता है कि आपके 18 मंथ्स होते थे, तो 18 मंथ्स के बाद आप जो है ना वो कैफ अपना जब भी आपके आर्टिकल्स शुरू होती थी तो 18 मंथ्स के बाद आप CFAP का पहला पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। अब ये चेंज हो चुका है एंड इट हैज़ नाउ बीन रिड्यूस्ड टू 12 मंथ्स विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि 3.5 साल की आपकी आर्टिकलशिप है, उसमें आपको पहले 1.5 साल में पेपर देना होता था, फिर उसके बाद जो है ना वो 6-6 महीने में आप पेपर देते थे। सो अब मे बी पॉसिबल आप जो है वो ईजिली 12 महीने के अंदर जो पहला पेपर दे देंगे, फिर उसके बाद आप आगे पेपर्स दे देंगे, तो यू विल हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर, मोर टाइम टू अटेम्प्ट द पेपर्स। क्योंकि वरना 1.5 साल बच्चा प्रिपेयर करता है, तो 1.5 साल प्रिपेयर करने के बाद उस बच्चे से फिर होता ये है कि वो फिर एंड में जाके जो ना वो मतलब कहीं का भी नहीं रहता। तो बेहतर ये कि आप 1 साल प्रिपेयर करेंगे और आप पेपर दे देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये हो गई कि मिनिमम आपको 2 पेपर CFAP के देने पड़ेंगे अनलेस एंड अनटिल आपके पेपर्स कम बचे हुए, लेकिन अगर आप किसी भी अटेम्प्ट में देंगे तो CFAP के 2 पेपर्स आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट्स अ न्यू रूल। अच्छा जी, बाकी MSA की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले जो था अब भी वही है कि आप FR का पेपर और ऑडिट का पेपर पास करेंगे तो MSA 1 है, आप BM का पेपर और आप BFD का पेपर पास करेंगे तो यू विल बी एलिजिबल फॉर MSA 2। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ICAP ने इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कहानी। ये पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब ICAP ने इसके ऊपर बड़ा एम्फेसाइज किया है और मैं आपको उसका थोड़ा सा रूल बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द रूल दैट इज़ बीइंग प्रपोज्ड अंडर द न्यू स्कीम। तो वो रूल ये है कि अगर तो 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, 2 कैटेगरी के बच्चे, तो क्या है कि अगर मैं कैफ स्टूडेंट्स के एतबार से बात करूं तो कैफ स्टूडेंट्स के एतबार से बात करेंगे तो एक तो वो हैं जो नए स्टूडेंट हैं और एक वो हैं जो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। नए स्टूडेंट के लिए सिचुएशन को इस तरीके से है कि जो फर्स्ट पेपर वो अटेम्प्ट करेगा ना, फर्स्ट पेपर वो अटेम्प्ट करेगा, यानी अगर आप देखें कि SSC appearing in CAF for the first time shall have a maximum of 4 years from the date of first attempt। जब वो पहला पेपर अटेम्प्ट करेगा ना, उस अटेम्प्ट से लेके उसके पास 4 साल का टाइम पीरियड है जिसके अंदर उसको CAF कंप्लीट कर लेना है, यानी 8 पेपर कंप्लीट कर लेना है। इसमें ऐसा हो सकता है कि मे बी पॉसिबल आपके 6 पेपर्स कंप्लीट हो जाए, सो नाउ यू विल बी लेफ्ट विद 2 पेपर्स। नाउ यू विल बी लेफ्ट विद 2 पेपर्स। तो अगर आपके 6 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, नाउ यू विल बी लेफ्ट विद 2 पेपर्स, तो उसमें ICAP कह रहा है अगर तुम्हारे 4 साल भी हो गए तो हम तुम्हें एडिशनल 1 साल का पीरियड और अलाउ कर देंगे, हम तुम्हें एडिशनल 1 साल का पीरियड और अलाउ कर देंगे। तो दैट इज वन थिंग दैट ICAP हैज प्रपोज्ड। तो ये बात तो होगी क्या कि नए बच्चों के लिए कि आपको मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 साल का टाइम पीरियड है कि जिसमें आप अपना कैफ कंप्लीट कर सकते हो। और देखें भाई, माजरत के साथ अगर कोई बच्चा 5 साल में भी कैफ नहीं कंप्लीट करता ना, उसको CA छोड़ देना चाहिए। सही है, ये एक बड़ी, मैं आपसे कुछ कड़वी बात है लेकिन मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि या तो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप CA कर लें, या फिर मे बी पॉसिबल आप सीरियस नहीं है। ये 2 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका मामला लंबा हो जाता है। खैर, तो भाई ये तो कुछ ऐसा है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए ये वाला मामला है। अच्छा, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए ICAP ने क्या करा है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैफ के पेपर अटेम्प्ट किए लेकिन उन्होंने कैफ के पेपर पास नहीं किए, तो फिर उस केस के अंदर जो है उनको जो मैक्सिमम पीरियड अलाउ किया जाएगा ना, वो इस फॉर्मूले के तहत अलाउ किया जाएगा। वो क्या फॉर्मूला है? द पीरियड शैल बी कंप्यूटेड इन मंथ्स वर्कड आउट एट 6 times ऑफ द नंबर ऑफ पेपर्स दे हैव येट टू पास। यानी कि क्या हो गया, अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा है जिसके 5 पेपर्स रह गए, तो 5 पेपर्स रह गए तो मल्टीप्लाई बाय 6 अगर आप करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी 30 months। तो इसका मतलब उसके बाद 30 months है टू पास द पेपर। एक बच्चा है जिसके 2 पेपर रह गए,
तो मल्टीप्लाई बाय 6 करता हूं तो 12 मंथ्स बनता है। तो आई कैप कह रहा नहीं, हम मिनिमम तुम्हें 24 मंथ्स देंगे, हम तुम्हें मिनिमम 24 मंथ्स देंगे टू पास द पेपर। तो क्या होगा, हम तुम्हें मिनिमम 24 मंथ्स देंगे टू पास द पेपर। तो इसमें दो बातें हैं, वो ये है कि अगर एक बच्चा जो एग्जिस्टिंग कैफ का बच्चा है उसको टाइम पीरियड जो दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि 6 टाइम्स यानी कि 6 मंथ पर पेपर के हिसाब से वो अपना फॉर्मूला निकाल ले। 5 पेपर हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 महीने मिलेंगे। अगर हाँ उसके 3 पेपर हैं, द प्रोवाइडेड दैट एग्जामिनीज हु हैव नो मोर देन 3 पेपर्स रिमेनिंग शैल हैव 24 मंथ्स टू पास द रिमेनिंग पेपर, तो उनको मिनिमम 24 महीने मिलेंगे। तो अगर आपका एक पेपर रह गया यू हैव गॉट 24 मंथ्स, 2 पेपर रह गए 24 मंथ्स, 3 पेपर रह गए 24 मंथ्स, 4 पेपर रह गए तो बनते ही 24 मंथ्स है। तो ये आपके पास अवेलेबिलिटी होगी। तो अब तक देखें हमने क्या चीज डिस्कस कर ली, हमने बात डिस्कस कर ली कि कैफ के जो बच्चे नए आने वाले बच्चे उनके पास 4 साल है, एक एडिशनल ग्रेस पीरियड 1 साल का मिल जाएगा, 5 साल हो जाएंगे। जो पुराने बच्चे हैं वो अपने रिमेनिंग नंबर ऑफ पेपर को मल्टीप्लाई बाय 6 कर लें तो उतने महीने उनको मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं, और आगे कुछ और मजीद डिस्कशन करते हैं कि ये तो मैंने आपसे डिस्कशन कर दी कि कैफ के पेपर्स के एतबार से कि कैफ के पेपर्स में क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलो इसी तरीके से क्या सी फैप के जो पेपर्स हैं उसमें कोई अटेम्प्ट लिमिटेशन है? हाँ है। वो अटेम्प्ट लिमिटेशन ये है कि जब आप एलिजिबल हो गए ना ट्रेनिंग करने के लिए, क्या हो गया कि जब आपकी ट्रेनिंग रजिस्टर हो गई, एलिजिबल नहीं हुए, आपकी जब ट्रेनिंग पीरियड रजिस्टर हो गया तो रजिस्टर होने से लेके आपके पास 10 साल का टाइम पीरियड है कि आप सी फैप के 6 पेपर पास कर लें। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न, और जो कि अक्सर और बेशतर लोगों के साथ हो भी जाता है, अगर फॉर सम रीज़न आप 10 साल में नहीं पास कर सकते लेकिन आपने 4 पेपर पास कर लिए तो आपके अब कहता है अब आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट के अंदर बाकी पेपर पास कर लें। यानी कि मिसाल है किसी स्टूडेंट ने 10 साल के अंदर 4 पेपर पास किए तो आई कैप कह रहा है अब तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ले लो मजीद सी फैप के 2 पेपर पास करने के लिए और एमएसए के 2 पेपर पास करने के लिए, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ लेकिन अगर किसी ने 10 साल के अंदर 3 पेपर पास किए सी फैप के तो अब वो सीए छोड़ दे, उसको अब सीए नहीं कर सकता वो एज पर द एग्जिस्टिंग स्कीम। हाँ अनलेस एंड अनटिल फ्यूचर में जाके कोई नई स्कीम आ जाए, कोई एमएनएसटी दे दे आई कैप तो फिर सही है, वरना ये काम नहीं हो सकता। खैर ये चीज़ें हो गई। अच्छा उसके बाद एग्जिस्टिंग जैसे कुछ बच्चे हैं तो उसमें एक ट्रांजिशन की कहानी है, उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो आई कैप स्टेज वाइज क्रेडिट दे रहा है। स्टेज वाइज क्रेडिट क्या दे रहा है, किसी बच्चे ने अगर एएफसी का पेपर पास किया तो उसको आई कैप का नया जो लेवल है पीआरसी, उस पीआरसी से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब आप कहेंगे क्या मतलब, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से जो ना ये सबको समझ में आनी चाहिए ये वाली बात, क्योंकि अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई ना तो आप अपनी प्लानिंग कर लेंगे। अब मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आप देखें पीआरसी के अंदर पेपर क्या है, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब मैं इसको अगर यूं कह दूं कि ये मोर और लेस आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, आपका फंक्शनल इंग्लिश का पेपर है, क्यूएम का पेपर है, इको का पेपर है, आईए का पेपर है और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का पेपर है। सही, अब बात सुनिएगा जरा, देखिएगा। यानी अगर जिस बच्चे ने एएफसी पास किया हुआ है, मैं बात कर रहा हूं जिस बच्चे ने एएफसी पास किया हुआ है तो उसको ये पीआरसी के 5 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाएगी। और नई स्कीम के अंदर अगर आप देखें तो नई स्कीम के अंदर इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है, नई स्कीम के अंदर आईए का पेपर नहीं है। अच्छा मैं एक बात कर देता हूं, उस पर आप फिर बाद में डिसाइड कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जिसने अभी एएफसी कंप्लीट किया हुआ और वो कैफ में है, अगर उसने आईए और इको का पेपर नहीं भी पास किया और नई स्कीम इंप्लीमेंट हो गई तो उसको ऑटोमेटिकली आईए और इको की एग्जाम्शन मिल जाएगी। अगर एक बच्चा जिसने आईए और इको का पेपर पास नहीं किया और नई स्कीम इंप्लीमेंट हो गई तो उसको खुद ब खुद जो ना आईए इको की एग्जाम्शन मिल जाएगी। इसका मतलब है अगर तुम इको में फेल हो रहे हो, अगर तुमसे आईए पास नहीं हुआ भी नहीं दो, छोड़ दो, क्योंकि इट इज लाइकली कि आई कैप की ये जो नई स्कीम है ना ये अभी सितंबर में इंप्लीमेंट हो जाएगी, लाइकली है। लेकिन खैर इसमें लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व है। वो ये है कि आई कैप जो है ना वो चार्ट अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस के तहत बना है, तो ये सारा जो अमेंडमेंट है वो इनके बाय लॉज में होगा और बहुत सारी चीज़ों में होगा, तो ये पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट से अप्रूवल होगा। खैर लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट आई कैप का नहीं दे रहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सितंबर अटेम्प्ट के बाद से नई स्कीम आ जाएगी। तो अगर भाई सितंबर अटेम्प्ट के बाद, अच्छा इसकी मैं रीज़न भी बता देता हूँ।
देखें जाने वाली काउंसिल है तो जाने वाली काउंसिल चाहेगी कि नई रेगुलेशन आ जाए तो उस पर उनकी दस्तखत हो जाए, क्योंकि नई काउंसिल कौन आएगी, उसमें मेंबर्स होंगे नहीं होंगे। तो जो आउटगोइंग काउंसिल है उनकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इस स्कीम को पास कर दें। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि इफ़ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद IAE को, यू मे ट्राई टू स्किप IAE को, क्योंकि आपको IAE को की तो एग्जामिशन ही मिल जाएगी, आपको देने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, आपको IAE को देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर IAE को में फेल हो रहे हैं तो आप पेपर देने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, फारिग करो, तुम अपनी जगह नए पेपर दे दो। और अगर आप देखें तो ICAP ने ये जो अपनी रेट की जो डायरेक्टिव भी इशू करी है वो इन्होंने 13 जुलाई को इशू करी और 12 जुलाई को लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म था। तो ICAP ने भी बड़ा टेक्टफुली और बड़ा टेक्निकली जो है ना ये डायरेक्टिव इशू करी है ताकि बच्चे खेल ना सकें। खैर आई डोंट नो व्हाट आर द रूल्स फॉर डेफरमेंट और फॉर द कैंसिलेशन एक्सेट्रा, आप खुद देख लीजिएगा। मैंने आपको हिंट दे दिए, सारे दरवाजे तो नहीं बताऊंगा मैं। सही है जी। अच्छा जी, तो एक बात ये हो गई कि किसी ने AFC कंप्लीट किया हुआ है तो उसको एग्जामिशन मिल जाएगी PRC से, किसी ने नहीं कंप्लीट किया हुआ तो उसके लिए फिर कहानी ये है कि उसको पेपर वाइज क्रेडिट मिलेंगे और पेपर वाइज क्रेडिट वो उसको इस तरीके से मिल जाएंगे, IT का ITB से, फिर ये QM का, फिर BC का और FE का। यानी कि इकोनॉमिक्स की एग्जामिशन क्लेम करने के लिए कोई भी पेपर एग्जिस्टिंग पास करना ज़रूरी नहीं है, IAE की एग्जामिशन क्लेम करने के लिए कोई भी एग्जिस्टिंग पेपर पास करना ज़रूरी नहीं है। तो जिस बच्चे ने IAE को पास करा है तो नई स्कीम में तुम्हारे पास की एज सच कोई अहमियत नहीं है, बस सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए अच्छा है। बाकी कैफ जिसने पास कर लिया उसको कैफ की एग्जामिशन है, बाकी कोई मसला नहीं। तो भाई इन शॉर्ट कंक्लूजन, मैंने जितनी बात करी उन बातों के अंदर, अगर तुम एग्जिस्टिंग कैफ के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास जो टाइम अवेलेबल होगा टू कंप्लीट योर कैफ वो होगा नंबर ऑफ पेपर रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। सही है, तो जितने मंथ्स भी बनते हैं मिनिमम ऑफ 24 मंथ्स तुम्हें मिलेंगे। अगर तुम नए आने वाले कैफ के स्टूडेंट हो तो तुम्हें 4 साल का पीरियड मिलेगा 8 पेपर पास करने के लिए। अगर तुमने उसमें से 6 पेपर्स पास कर लिए, 2 पेपर रह जाएंगे तो 1 साल और मिल जाएगा ग्रेस पीरियड। अगर तुम CFAP के स्टूडेंट हो, पुराने नए, 10 साल का पीरियड है तुम्हारे पास कि तुम पेपर पास कर लो अपने 10 साल के अंदर। सही है ना। और आखिरी चीज़ है कि जिसने AFC कंप्लीट कर लिया वो खुश हो जाए, उसको बैठे बैठाए जो ना वो IAE को की एग्जामिशन मिल रही है नई स्कीम के अंदर। लाइकली ये नई स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है कि कब इंप्लीमेंट होगी। ICAP ने 28 जुलाई तक कमेंट्स मांगे हैं ऑन दिस एक्सपोजर ड्राफ्ट, सो वील बी सबमिटिंग फ्यू कमेंट्स। और बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो ऑफ माई सेल्फ। इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं भरपूर किस्म का इस स्कीम को एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप दैट आपको सारे मामलात समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई सवालात हैं, कुछ हैं, you have the email address, you have the WhatsApp numbers in the caption below, you can get in touch with us. Thank you.